अस्सलाम अलैकुम मेरी प्यारी बेटियों और बेटों और मेरे नन्हे मुन्ने पोते पोतियों के वालिदैन। आज मैं आप सबको अपने इस छोटे से आंगन में खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आपकी दादी, आपकी नानी, आपकी माँ की तरह आज आपसे कुछ दिल की बातें करने आई हूँ। ये बातें मेरी अपनी जिंदगी के तजुर्बात का निचोड़ हैं। मैंने भी माँ बनने का सफ़र तय किया है और इस सफ़र में बहुत कुछ सीखा है। आज मैं वही कीमती सबक आपके साथ बांटना चाहती हूँ। ये कोई मुश्किल नुस्खे नहीं, बल्कि मोहब्बत और हिकमत से भरे वो छोटे छोटे गिर हैं जो हमारे बच्चों की बेहतरीन परवरिश में मददगार साबित हो सकते हैं। ये एक मुश्तरका सफ़र है जहाँ हम सब एक दूसरे से सीखते हैं। मेरी कहानियाँ शायद आपको अपने बच्चों की परवरिश में कुछ नई राहें दिखा सकें। आइए आज हम मिलकर इस सफ़र को मज़ीद खूबसूरत और आसान बनाएं। ये बातें हमारे बच्चों को मजबूत और बाअखलाक इंसान बनाने में मुआविन साबित होंगी। देखिए, हमारे दीन की बुनियाद बहुत मजबूत है। बच्चों को शुरू से ही अल्लाह ताला से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हें सिखाएं कि हर काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और हर काम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये छोटी छोटी दुआएं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएंगी। नमाज को सिर्फ फ़र्ज ना समझी, बल्कि उसे अल्लाह से बात करने का ज़रिया बनाएं। बच्चों को अपने साथ नमाज पढ़ने की तरगीब दें। उन्हें बताएं कि नमाज सुकून देती है और अल्लाह की याद दिलों को इत्मीनान बख्शती है। ये उनके ईमान को मजबूत करेगा। कुरान की तिलावत की आदत डालें। रोज़ाना चंद आयात ही सही, मगर बाकायदगी से पढ़ें। इससे उनके दिलों में नूर पैदा होगा। उन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के किस्से सुनाएं। उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करने की तरगीब दें। उन्हें बताएं कि हमारा दीन हमें सच्चाई, अमानतदारी और दूसरों का ख्याल रखने का दर्स देता है। ये अक़दार उनकी शख्सियत का हिस्सा बने। हमारे बुजुर्ग कहते थे, जैसी खुराक वैसी सोच। ये बात बिल्कुल सच है। बच्चों की सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। उन्हें घर का बना हुआ ताज़ा खाना खिलाएं। दाल, सब्ज़ी, रोटी, चावल ये हमारी रिवायती ग़िज़ाएं हैं। दाल का सूप और सब्जियों का सालन उनके जिस्म को ताकत देता है। ये उन्हें बीमारियों से बचाता है। बाहर के खानों से परहेज करवाएं। इनमें अक्सर सेहत के लिए नुकसानदेह अज्जा होते हैं। उन्हें फल और दूध ज़रूर दें। ये उनकी हड्डियों और दिमाग की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है। खाने के आदाब सिखाएं। हाथ धोकर खाना, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना और शुक्र अदा करना। सिर्फ जिस्मानी सेहत ही नहीं, रूहानी सेहत भी ज़रूरी है। उन्हें बताएं कि साफ सुथरा रहना भी हमारे दीन का हिस्सा है। इल्म हासिल करना हमारे दीन में बहुत बड़ी फजीलत है। बच्चों को शुरू से ही पढ़ाई की तरफ राग़िब करें। उन्हें किताबों की दुनिया से मुतारिफ करवाएं। इनके लिए एक छोटा सा कोना बनाएं जहां वो आराम से बैठकर पढ़ सके। उन्हें कहानियां सुनाएं। पुराने किस्से, नबियों की कहानियां और सबक आमोज कहानियां। ये उनकी सोच को वसअत देंगी। उन्हें बताएं कि किताबें उनकी बेहतरीन दोस्त हैं। ये उन्हें नई दुनियाओं की सैर करवाती हैं। स्कूल के काम में उनकी मदद करें। उन्हें पढ़ाई को बोझ ना समझने दें, बल्कि उसे एक दिलचस्प सरगर्मी बनाएं। उन्हें सवाल पूछने की तरगीब दें। हर सवाल का जवाब दें, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। इल्म की प्यास पैदा करना बहुत ज़रूरी है। ये प्यास उन्हें ज़िंदगी भर कुछ नया सीखने पर मजबूर करेगी। हमारी सकाफ़त बहुत खूबसूरत और रंगीन है। बच्चों को अपनी सकाफ़त से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उन्हें ईद, शब बरात और दीगर त्योहारों की अहमियत बताएं।
उन्हें इन त्योहारों को खुशी से मनाना सिखाएं। उन्हें हमारी रिवायती मौसीकी और रक़्स से मुतारफ़ करवाएं। ये हमारी पहचान है। उन्हें अपने ख़ानदान की तारीख़ बताएं। उनके आबाओ अजदाद के बारे में बताएं। ये उन्हें अपनी जड़ों से जोड़ेगा। इन्हें हमारी ज़बान उर्दू की अहमियत बताएं। उन्हें उर्दू बोलने और पढ़ने की तरग़ीब दें। उन्हें हमारे रिवायती लिबास पहनने की आदत डालें। ये उन्हें अपनी सकाफ़त पर फ़ख्र करना सिखाएगा। अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखना हमारी ज़िम्मेदारी है। ये हमारी आने वाली नस्लों के लिए एक कीमती तोहफ़ा है। सच्चाई, ईमानदारी और दूसरों का एहतराम ये वो अक़दार हैं जो हमारे बच्चों को बेहतरीन इंसान बनाती हैं। उन्हें सच बोलने की आदत डालें, चाहे कितनी ही मुश्किल सूरत हाल क्यों ना हो। सच्चाई में बरकत है। उन्हें दूसरों के साथ नरमी और मेहरबानी से पेश आना सिखाएं, ख़ास तौर पर बड़ों का एहतराम करना। उन्हें बताएं कि दूसरों की मदद करना कितना अच्छा काम है। गरीबों और ज़रूरतमंदों का ख्याल रखिए। उन्हें अमानतदारी की अहमियत बताएं। किसी की चीज़ को इसकी इजाज़त के बगैर इस्तेमाल ना करें। उन्हें सब्र और शुक्र का दर्स दें। ज़िंदगी में हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएं। ये छोटी छोटी बातें उनकी शख्सियत को निखारती हैं। ये उन्हें एक अच्छा मुसलमान और अच्छा इंसान बनाती हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं बल्कि जिस्मानी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेने की तरगीब दें। उन्हें बाहर खेलने दें। दौड़ना, भागना, कूदना ये सब उनकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्हें बताएं कि जिस्मानी सरगर्मी उनके दिमाग को भी तेज़ करती है। ये उन्हें चुस्त और तवाना रखती है। उन्हें कोई खेल सिखाएं। क्रिकेट, फुटबॉल या कोई भी ऐसा खेल जो उन्हें पसंद हो। उन्हें सुबह की सैर की आदत डालें। ताज़ा हवा में सांस लेना उनके फेफड़ों के लिए अच्छा है। उन्हें बताएं कि सेहतमंद जिस्म में ही सेहतमंद दिमाग होता है। अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये सरगर्मियाँ उन्हें न सिर्फ जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाती हैं बल्कि इनमें टीम वर्क का जज्बा भी पैदा करती है। बच्चों को सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं बल्कि दुनियावी समझ बूझ भी सिखाएं। उन्हें नई चीज़ें दिखाएं। उन्हें अपने साथ बाजार ले जाएं। उन्हें मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बताएं। ये उनके इल्म में इजाफा करेगा। उन्हें सफ़र करने की तरगीब दें। नई जगहें देखना, नए लोगों से मिलना ये उनकी सोच को वसअत देता है। उन्हें मुख्तलिफ सकाफ़तों और ज़ुबानों के बारे में बताएं। ये उन्हें दुनिया को बेहतर तरीके से समझने में मदद देगा। उन्हें सवाल पूछने की आदत डालें। हर चीज़ के बारे में जानने की जुस्तजू पैदा करें। उन्हें बताएं कि दुनिया बहुत बड़ी है और इसमें बहुत कुछ सीखने को है। हर दिन एक नया सबक है। ये तजुर्बात उन्हें ज़िंदगी के अमली पहलुओं से रोशनास कराते हैं। ये उन्हें एक समझदार इंसान बनाते हैं। बच्चों को सिर्फ पढ़ना लिखना ही नहीं बल्कि अपने जज्बात को समझना और दूसरों के जज्बात का एहतराम करना भी सिखाएं। इन्हें बताएं कि गुस्सा, खुशी, उदासी ये सब आम जज्बात हैं। उन्हें अपने जज्बात को सही तरीके से जाहिर करना सिखाएं। उन्हें दूसरों के एहसासात को समझने की तरगीब दें। उन्हें हमदर्दी सिखाएं। उन्हें बताएं कि अगर कोई दोस्त उदास है तो इसका दिल कैसे बहलाया जाए। उन्हें अपने जज्बात के बारे में बात करने की आदत डालें। इनसे पूछें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। उन्हें सिखाएं कि दूसरों की बात गौर से सुनें। ये उन्हें अच्छे ताल्लुकात बनाने में मदद देगा।
जज्बाती जहानत उन्हें जिंदगी में कामयाब होने में बहुत मदद देती है। ये उन्हें एक अच्छा दोस्त और अच्छा इंसान बनाती है। हमारे दादा दादी, नाना नानी, ये हमारे खानदान का कीमती सरमाया है। उनकी मौजूदगी बच्चों के लिए बहुत अहम है। उन्हें अपने दादा दादी के साथ वक्त गुजारने की तरगीब दे। इनकी कहानियां सुने। दादा दादी के पास हिकमत का खजाना होता है। वो अपनी जिंदगी के तजुर्बात से बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। उन्हें अपने बचपन के किस्से सुनाएं। ये बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। दादा दादी की दुआएं बहुत कीमती होती हैं। उन्हें उनकी खिदमत करने की तरगीब दे। ये रिश्ते बच्चों को मोहब्बत, एहतराम और ख़ानदानी अक़दार की अहमियत सिखाते हैं। इनकी मौजूदगी बच्चों को एक मज़बूत ख़ानदानी ढांचा फराहम करती है। ये उन्हें तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। बच्चों को उन चैलेंजेस का सामना करना सिखाएं। इन्हें बताएं कि नाकामी कोई बुरी चीज़ नहीं, बल्कि ये सीखने का एक मौका है। उन्हें हिम्मत न हारने की तरगीब दे। उन्हें सिखाएं कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। उन्हें छोटे छोटे मसाइल खुद हल करने दें। ये इनमें खुद एतमादी पैदा करेगा। उन्हें बताएं कि ज़िंदगी में सब्र और इस्तिकामत बहुत ज़रूरी है। उन्हें अपने फ़ैसलों की ज़िम्मेदारी लेना सिखाएं। ये उन्हें मज़बूत बनाता है। ये लचक उन्हें ज़िंदगी के हर मोड़ पर कामयाब होने में मदद देगी। ये उन्हें एक मज़बूत और बाहिम्मत इंसान बनाती है। देखिए, वालिदैन बनना एक ऐसा सफ़र है जो खुशियों और चैलेंजेस से भरा हुआ है। हर लम्हा कीमती है। इस सफ़र में हम अपने बच्चों को सिर्फ पालते ही नहीं, बल्कि उन्हें ज़िंदगी के लिए तैयार करते हैं। हमारी मोहब्बत और हमारी हिकमत, ये वो दो ताकतें हैं जो उन्हें एक भरपूर ज़िंदगी की तरफ रहनुमाई करती है। उन्हें सिखाएं कि वो अपने दीन, अपनी सकाफ़त और अपनी अक़दार पर फ़ख्र करें। उन्हें सिखाएं कि वो एक अच्छे इंसान बने जो दूसरों का ख्याल रखें और सच्चाई पर कायम रहें। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये बातें आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद साबित होंगी। ये सब मेरे दिल की आवाज़ है। अपने बच्चों को खूब प्यार दें, उन्हें अच्छी तरबियत दें और उन्हें अल्लाह के सुपुर्द करें। अगर आपको ये बातें अच्छी लगे तो उसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ये हिकमत सब तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आप सब के बच्चों को नेक और साले बनाए। आमीन।